संदीप महेश्वरी को तो आप लोग जानते होंगे, जो मोटिवेशनल स्पीकर है, जो लोगों को मोटिवेट करते हैं। और विवेक बिंद्रा को भी जानते होंगे, विवेक बिंद्रा जिनका एक बड़ा बिजनेस नाम से कंपनी है, जिससे लोगों को बिजनेस स्किल सिखाते हैं कि आखिर बिजनेस में कैसे ग्रो किया जाता है, और लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। लेकिन इन दोनों बड़े यूट्यूबर के बीच में कुछ दिनों से लड़ाई शुरू हो गया, विवाद शुरू हो गया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये लड़ाई शुरू कैसे हुई, क्या हुआ था। ये विवाद शुरू होती है संदीप महेश्वरी के एक वीडियो से। उनका एक वीडियो आता है बिग स्कैम एक्सपोर्ट। इस वीडियो में ये था कि 3 लड़के उनके शो में आए थे। उन्हीं में से 3 लड़का एक पहले बताया संदीप महेश्वरी को कि सर मेरे साथ फ्रॉड कर लिया, स्कैम हो गया, कि सर मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट शुरू से ही था, इसीलिए मैं बिजनेस को और अच्छे से सीखने के लिए, जानने के लिए मैंने एक कोर्स खरीदा था जो करीबन 50,000 रुपये का था। जब मैं इस कोर्स में लगातार 3 महीने तक काम किया तो मुझे पता चला कि इस कोर्स में कुछ दम ही नहीं है। जिस पर्पस के लिए मुझे बताया गया था कि आप ये कोर्स खरीद लोगे तो आप बिजनेस करने सीख जाओगे, एक्चुअली में सर मैं इस कोर्स से कुछ सीखता ही नहीं हूँ। एक और जो दूसरा लड़का था वो भी बताया कि सर मैं भी इस कोर्स को खरीदा था, इस कोर्स के लिए मैंने 35,000 रुपये दिए थे। लेकिन जब मैं इस कोर्स को वहाँ करने गया तब मुझे पता चला कि जिस कोर्स को मैंने खरीदा है, जो मुझे बताया गया था कि आप बिजनेस लर्निंग सीख जाओगे, आप बिजनेस करने सीख जाओगे, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा था ही नहीं। मैं इस कोर्स से 1 रुपया भी नहीं कमाया। तीसरा लड़का ने बताया संदीप महेश्वरी को कि सर उनका कहना था कि यहाँ से आप पक्का बिजनेसमैन बनोगे, अगर आप यहाँ आ गए तो पक्का बिजनेसमैन ही बन के जाओगे। लेकिन वहाँ कुछ ऐसा नहीं था, सिर्फ लोगों को सेल्समैन बना रहे थे, अपना प्रोडक्ट बेचवा रहे थे और लोगों को मोटिवेट करके माइंड डाइवर्ट कर दे रहे थे। इस वीडियो में लड़के सब संदीप महेश्वरी को ये नहीं बताए थे कि सर हम जो कोर्स खरीदे थे वो विवेक बिंद्रा सर का था, ये चीज को नहीं बताए थे। और ना ही इस वीडियो में कहीं भी विवेक बिंद्रा सर का चर्चा हुआ था। लेकिन जब संदीप महेश्वरी अपने यूट्यूब में इस वीडियो को पोस्ट करते हैं बिग स्कैम एक्सपोर्ट थंबनेल लगा के, तब लोग समझ जाते हैं कि ये तो विवेक बिंद्रा ही है। और इस वीडियो में कमेंट भर भर के करते हैं कि ये है वो है, बहुत सारे कमेंट आते हैं और यहीं से ये विवाद शुरू होती है। और फिर अगले दिन संदीप महेश्वरी अपने यूट्यूब कम्युनिटी में पोस्ट करते हैं जिसमें लिखे थे, मेरी टीम पर मेरे न्यूनतम वीडियो को हटाने का बहुत दबाव है, मैं इसे बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं कि हम इसे किसी भी हालात में नहीं हटाएंगे। दरअसल वीडियो में इस घटोले का खुलासा करने वाले शख्स को अपना बयान बदलने के लिए बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। हमारे पास भी कॉल रिकॉर्डिंग है। मुझे लग रहा है कि ये आने वाले समय के लिए बहुत खराब चीज है, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ क्योंकि यह मैं समाज के लिए कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, आप भी मेरे साथ खड़े हैं। फिर अगले दिन संदीप महेश्वरी अपनी यूट्यूब कम्युनिटी में फिर से पोस्ट करते हैं जिसमें लिखते हैं, मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को इलीगल ऑक्शन की धमकी दी, अभी मैंने आपके कॉल रिकॉर्डिंग को सुना, और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर अपने एम्प्लॉय को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपके धमकी से डरता हूँ? डरता वो जो कुछ गलत करता है। मैं अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए काम करता हूँ और मरते दम तक काम करता रहूंगा। आप जैसे लाखों लोग मिलकर मुझे नहीं रोक सकते। और मुझे अकेले समझने की गलती मत करना, मेरे यूट्यूब कम्युनिटी मेरे साथ हैं। सारे यूट्यूब छोटे छोटे बड़े से बड़े अब आपको खुलकर एक्सपोज करेंगे, आपके नाम को लेकर आपके बड़े बिजनेस के बारे में खुलकर बात करेंगे। इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। किस किस को धमका कर उनकी वीडियो डिलीट करवाओगे? एक डिलीट होगा, 1000 वीडियो और बनेगा। पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता, फिर चाहे सीएम हो या फिर पीएम क्यों ना हो, तुम तो चीज ही क्या हो। नाउ इट्स पब्लिक विथ विवेक बिंद्रा। फिर उसी दिन विवेक बिंद्रा अपने यूट्यूब कम्युनिटी में पोस्ट करते हैं जिसमें लिखते हैं वो, संदीप भाई मैंने आपका न्यूनतम वीडियो देखा, बड़े घटोला का पर्दाफाश, चूंकि आपने पुष्टि की है कि यह मुझसे और मेरे कंपनी से संबंधित है, तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी अधिकारी आईडी से इस पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए ताकि दर्शकों के मन में कोई भ्रम ना रहे। आपने मुझे अपने शो में बुलाया जहां मैंने आपके हर सवाल को पूरी ईमानदारी से जवाब दिया। मैं उसी ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि अगर दर्शकों के मन में मुझे लेकर कोई सवाल है तो मैं दोबारा आपके शो में आकर उस पर खुलकर चर्चा करने का तैयार हूं। आइए मैं आपको खुली चुनौती देता हूं, क्या आप में हकीकत का सामना करने का हिम्मत है? मैं आपका सम्मान करता हूं। यदि आपके पास कोई सुझाव या प्रस्ताव है तो मैं आमने सामने चर्चा करने के लिए फिर से आपके शो में आने के लिए तैयार हूं। मुझे कब आना है? रही बात आपके किसी कर्मचारी को डराना या धमकाने की, तो यह हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। यदि मेरी टीम ने किसी ने ऐसा किया तो मैं कृपया करके रिकॉर्डिंग साझा करें, मैं स्वयं कार्रवाई करूंगा, मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है।
आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया और मुझे बात करने के लिए कई बार मेरे विनम्र अनुरोधों को नजरअंदाज कर दिया। आपने मेरे बारे में 5000 से अधिक सकारात्मक टिप्पणियों को हटा दिया। मेरे पास भी स्क्रीनशॉट है। यह सच है कि मेरे निर्देशक और चीफ स्टाफ आपके घर गए थे और इसके पीछे का इरादा आपके साथ खुली बातचीत करने के लिए एक अपॉइंटमेंट करना था। हम आपके स्वभाव को जानते हैं, इसीलिए जो कुछ हुआ उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। हम संपूर्ण यूट्यूब समुदाय के साथ खड़े हैं और हम आपके साथ गलत करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। रही बात वीडियो हटाने की, तो बिना तर्क के बोलने वाले और मौका का फायदा उठाने वाले प्रभावशाली लोगों को कानून का नोटिस भेजना मेरे अधिकार में है। आगे की बातचीत के लिए जब भी आप बुलाए मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि आप में हकीकत का सामना करने का हिम्मत नहीं है। फिर उसके अगले 2 दिन संदीप महेश्वरी अपने यूट्यूब कम्युनिटी में पोस्ट करते हैं, जिसमें कंघी का उदाहरण लेते हैं, जिसमें बताते हैं कि जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है उन कंघी की या फिर कोर्स की बेचने का कोई घटोला नहीं है। यह एक वास्तविक है, लेकिन किसी गंजे व्यक्ति को दावा करके कंघी का मूल्य 50 रुपया है बेचना कि यह एक जादुई कंघी है जिसका मूल्य 50,000 रुपये है जो 1 महीना के भीतर उनके बाल को उगा देगी, यह एक घटोला है। उस बेकार कंघी के पैसा वापस ना करने का घटोला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस व्यक्ति को इससे दूसरे को बेचने के लिए कहना यह निश्चित रूप से घटोला है। ऐसे घटोलों में लाखों निर्देश लोगों ने अपनी कमाई की मेहनत खो दी है। आइए इनके लिए ट्रेड करते हैं। स्टॉप स्कैम बिजनेस। अगले दिन संदीप महेश्वरी अपने यूट्यूब कम्युनिटी में फिर से पोस्ट करते हैं, जिसमें विवेक बिंद्रा का 3 मिस्टेक बताते हैं, जिसमें नंबर 1, हमारी टीम ने मेरे वीडियो से उसका नाम संपादित नहीं किया क्योंकि इसका उद्देश्य किसी विशेष व्यक्ति या कंपनी को लक्षित करना नहीं था। वह वीडियो जन कल्याण के लिए जागरूक फैलाने के लिए बनाया गया था, लेकिन उन्होंने सोचा कि हमने उनका नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम उनसे डरते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। दूसरा, उसने अपने लोगों को मेरे घर पर और ऑफिस पर भेजना शुरू कर दिया। क्यों? मैंने अपने पूरे जीवन में उनसे एक बार बात की, वह भी उस दिन जब मेरी टीम ने उन्हें अपने स्टूडियो पर आमंत्रित किया था। वह ना तो मेरा मित्र और ना ही शत्रु। वह मुझे क्यों डरा रहा था? यह उनकी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। तीसरा, वह वास्तव में कुछ करने की योजना बना रहा है। यह उसकी तीसरी बड़ी गलती होगी। स्टॉप स्कैम बिजनेस। तो यहीं से इन दोनों का विवाद शुरू हुआ था, जो अब तक ये सिलसिला जारी है, खत्म नहीं हुआ। क्या होगा आगे कुछ पता नहीं। शायद विवेक बिंद्रा जी का बिजनेस चौपट हो जाएगा, क्या होगा कुछ पता नहीं।